मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवार, आप देख रहे हैं भारत एफपीएम। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर ज़िले की शेवराई तहसील अंतर्गत सतरामगंज बाज़ार, जहां दो संस्थाओं द्वारा दुर्गा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। एक आरएस क्लब है जिसमें मैं मौजूद हूं, और एक जो है राज क्लब था जिसका मैं वीडियो अगले क्षण पे कर चुका हूं, वो भी वीडियो आप देखें और आकलन करें कि दोनों पंडाल कैसा है और माँ की मूर्ति कैसी है। हालांकि पंडाल सजावट तो अपने आप में एक मायने रखता है, लेकिन असलियत ये है कि माँ की मूर्ति जो रखी गई है वो सजीव रूप से आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मित्र उसको दिखाने का काम करें कि माँ की मूर्ति कितनी सजीव है, और इस सजीव मूर्ति के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। लोगों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है और सारे लोग माँ के दर्शन करके उसका लाभ प्राप्त करने की होड़ में यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन करके एक अच्छा संदेश देने का काम कर रहे हैं लोगों के अंदर, और उन लोगों को लाभ लेने का भी अवसर प्रदान कर रहे हैं जो माँ के रूप में एक आस्था रखते हैं और माँ को वो अपना समझते हैं, और माँ के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरवाजे तक आते हैं। और मैं माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करूँगा, हे माँ, आपके दरवाजे पे जो भी भक्त आपके दर्शन के लिए आता है और आपसे जो भी मन्नतें मांगता है, आप निश्चित तौर पे उस भक्त के मनोकामना को पूर्ण करने का कार्य करें, ताकि लोगों का आकर्षण आपके प्रति बढ़े, लोगों का विश्वास बढ़े और पुनः अगले साल आपके दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आए। हम इस आयोजक मंडल से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहाँ लोग हैं। अभी देखिए दिखाई दे दिए राजू जी हैं, आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। जय माता दी। जय माता दी। राजीव कुमार ये बताइए कि ये कार्यक्रम कितने दिनों से आयोजित किया जा रहा है? ये कार्यक्रम 1980 से ही चल रहा है। 1980 से? हाँ जी, लग रहा है कि उससे भी पूर्व ये कार्यक्रम। जी 1980 से ही इसलिए कि वो लोग 1988 से बता रहे हैं। 1980 से ही चल रहा है ये कार्यक्रम। आप लोग माता रानी का आरती और आप लोगों को कैसा लगता है ये? और जो भी माता रानी के दरबार में आने के बाद क्या कहा जाए कि कैसा लगता है, इससे बढ़िया और क्या सौभाग्य हो सकता है कि मतलब इनके हम लोग शरण में आए हुए और सेवा करने का मौका मिला। जो वंचित रह गए हैं, इस आयोजन को करने के लिए आप लोगों को तो बहुत जो है मेहनत करना पड़ रहा है। हम सब करता है मिलकर, और माता रानी के आशीर्वाद से सब लोग मिलकर बड़ी मेहनत करते हैं हमारे करता और संपूर्ण हो जाता है। इतना बड़ा आयोजन जो आप लोगों ने किया है, उसकी फंडिंग का व्यवस्था आप लोग कैसे करते हैं? ये फंडिंग लगभग सभी हमारे बाजार ग्रामवासी सबका सहयोग, छोटे बड़े भाइयों का सबका सहयोग रहता है। और माता रानी के आशीर्वाद से, उन्हीं के आशीर्वाद से बड़ी पूजा हो जाती है। माँ का आशीर्वाद रहेगा तो छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम निश्चित तौर पे होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस माँ के पुजारी जी से ये जानने का प्रयास करता हूँ कि आप माँ की पूजा करते हैं तो आपको किस तरह का विश्वास है कि यहाँ आने वाले सारे भक्त जो माँ के दर्शन के लिए आते हैं, क्या माँ उनके अभिलाषा को पूर्ण करती हैं? मैं कृष्णानंद पांडे इस पंडाल में माता जी के पास में लगभग 17-18 साल से मैं पूजा करा रहा हूँ। और जो भी जनता आती है या मैं भी अपना पर्सनल अपना आस्था हमेशा इनसे बना रहता है। किसी प्रकार का मेरे को दुख नहीं होता है, हमेशा सुख का भाव अब महसूस होता है। और जो भी जनता आती है वो भी आशीर्वाद लेकर ही जाती हैं। माँ की असीम अनुकंपा सब पे पड़ती है, और मैं माता रानी से ये चाहूँगा भी कि जो भी भक्त अपनी कोई भी अभिलाषा ले करके माँ के इस दरबार में आता है, माँ उसकी अभिलाषा को पूर्ण करें। मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं और कोई इस आयोजक मंडल का कोई दिखता है तो उससे बात करने का हम प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आई हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, 1 मिनट। आप कहाँ से दर्शन के लिए आई हैं यहाँ? दौरा से।
भदौरा से। भदौरा से। तो क्या इसी साल आई हैं कि हर साल आपका यहाँ पे आना माँ के दरबार में होता है? नहीं, इसी साल। इसी साल आई हैं, पहली बार आई हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा और माँ से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि हर भक्त का मनोकामना पूर्ण करे माँ। आइए देखते हैं। सेठ के संग में बना था मन क्या हो गया? हटिए जरा, आप बोलिए, थोड़ा सा आप बताइए। ये बताइए कि ये आयोजन जो किया जा रहा है इसमें पूरे बाजार का सहयोग आप लोगों को मिलता है? बाजार से सहयोग हम लोग को यथाशक्ति बहुत मिलता है, इसके वजह से ये सब आयोजन हम लोग कर पा रहे हैं। और क्षेत्र की जनता जो है, क्षेत्र की जो यहाँ पे आ करके दर्शन पा रही है, उनका भी सहयोग आप लोगों को मिलता रहता है? जनता बहुत सहयोग करती है हम लोग की, उन्हीं के सहयोग से ये बदौलत ये सब हम लोग कर पाते हैं, नहीं तो हम लोग की बस की बात हम लोग की बस की बात है ही नहीं। माँ की अनुकंपा है कि सारों लोगों का सहयोग बना रहता है। बस माँ की कृपा है कि सारे लोग हम लोग के साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं, इसके वजह से हम लोग इतना भव्य कर पाते हैं, नहीं तो अकेले कोई बस की बात नहीं है। हम लोग अकेले की बस की बात नहीं है, लोगों का सहयोग। ये धार्मिक आयोजन है और इसमें हर व्यक्ति को अपना यथोचित संभव जो है मदद करनी चाहिए। आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आपको कैसा लगता है आयोजन? देखिए सर, कहना है मतलब पंडाल पूजा साल भर का त्यौहार है, आता है वो ग्रामवासियों से, हर चीज़ से बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। और पूजा करते सबको श्रद्धा अनुसार सब मिलकर जनता से, ग्रामवासियों से, बाजार के व्यापारी लोग से मिलता है सहयोग, पूजा अच्छा भव्य करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये देख करके और दुख की बात महसूस होती है तब जब ये पंडाल माँ का विसर्जन हो जाता है तो एकदम सूना सूना सा दिखता है। जिस तरह से घर में किसी के बारात आती है और जब बारात की विदाई हो जाती है तो उस समय बहुत ही दुरूह स्थिति दिखती है, ठीक वही स्थिति जिस तरह से आज इतना उत्साह दिख रहा है पूजा के मंडप में लोगों के आना जाना दर्शन के लिए। और जब ये माँ का विसर्जन हो जाता है तो निश्चित रूप से सारे भक्त जो है बहुत मायूस हो जाते हैं। और मैं माँ से एक बार पुनः आग्रह करूँगा, थोड़ा सा माँ का मूर्ति को क्लोजअप दिखाइए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। और माँ से मैं आराधना करता हूँ कि माँ, आपके दरबार में जितने भी भक्त आपके दर्शन के लिए आते हैं और जो भी अपना यहाँ पे इच्छा ले करके, मनोकामना ले करके आते हैं, उसे पूर्ण करने का काम करें। हे माँ, आपको सत सत कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने का, आपका डेकोरेशन है तो बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद है इस बात के लिए कि आपने बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है। सजावट के लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद दे रहा हूं। और आप अपने स्तर से बताइए कि आपको इस सजावट करने में कितना जो है परिश्रम करना पड़ा है? परिश्रम की अगर बात करें तो परिश्रम हमने कुछ नहीं किया है, सब माँ का सहयोग है। और इस क्लब के जितने भी सदस्य हैं उन सब का सबसे बड़ा सहयोग है और उनके सहयोग से ये काम हुआ है। और इसके आने वाले कल में यही कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा बेहतर सहयोग किया जाएगा और मेरी जो भूमिका होगी उसको पूरे तन मन और धन से सहयोग करने के लिए लगा रहूँगा। यही हमारी कामना है माता रानी से कि हमारा आदर सम्मान के साथ अपनी सहयोगिता को पूरा करें और इस क्लब के सारे सदस्यों का परिवार सुखमय हो और इस पंडाल की सारी व्यवस्थाएं अच्छा हो। यही अनिलाइट कंपनी बलिया की तरफ से अपनी कामना को पूरा करता हूं। जय माता दी। जय माता दी। आपने जो कार्य किया है इससे भी बेहतर और करें, मैं माँ से यही अपेक्षा करूँगा। माँ को ये आशीर्वाद के स्वरूप आपको ये मिले कि इससे भी बेहतर अगले साल करने का प्रयास करें। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि एक बार जो है माँ का जो है जयकारा लगा दीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए, दुर्गा की स्वरूप हमारी माताएं बहनें भी हैं और माँ बहनें भी आई हैं उस माँ दुर्गा का जो है आराधना के लिए, दर्शन के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है माँ की मूर्ति? बहुत मूर्ति है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो माँ से आशीर्वाद के लिए आपने क्या विन्नत किया? माँ से यही मांगे कि सर पे मेरा हाथ सदा बनाए रखें। बस माँ का, अगर आपके ऊपर आपने बहुत चालाकी से काम किया है, अगर माँ के हाथ जो है आपके सर पे रहेगा तो सारा दुख तो ऐसे ही आपका खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। आप थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या मन्नत मांगा है माँ से? हम भी यही मांगे कि माँ सबका भला कीजिए, हम साथ ही साथ हमारा भी भला कीजिए। आपकी ये इच्छा
जो माँ से मन्नत सारे मांगी कि संसार का सबका कष्ट- भला हो, सारे इसके बाद संसार मेरा का भला कष्ट हो, हरिए। ये हाँ। बहुत अच्छी बात आपने बोली है। तो निश्चित तौर पे माँ का जो है आपको भावना आपकी समझ में आ रही है। माँ आपका भी भला करें और इस माँ सारे को जगत चाहने का वाले सारे भला जितने करें। लोग यहाँ पे हैं हाँ। सबका भला करें। हाँ। मैंने इस चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय माता दी। एक बहन जी ने